नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। साथियों, इस वीडियो में हम जिस हथियार के बारे में बात करने वाले हैं वो सच में ही एक क्रांतिकारी हथियार है। और इसमें सबसे बड़ी खास खबर वाली बात तो ये है कि ये भारत को खुद ब खुद घर पे आके दिया जा रहा है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इजराइल के जो स्कॉर्पियस जी ऐसा ईडब्ल्यू सिस्टम के बारे में। जी हाँ साथियों, ये इतना घातक सिस्टम है इजराइल द्वारा बनाया गया कि भारत अगर उसे कहीं भी चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय कर दे तो वो उसके हथियारों को चकनाचूर करके रख देगा, तबाह नेस्तो नाबूद करके रख देगा और वह बहुत चंद घंटों के अंदर ही चाइना को अपने घुटनों पर ले आएगा। और सच में ये दुनिया का एकमात्र इजराइल ऐसा देश बन गया है जिसने ये हथियार बनाया है। इसे रेवोल्यूशनरी कहने का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि इसकी टेक्नोलॉजीज की वजह से। फोर्ब्स जैसी बड़ी मैगजीन ने भी ये कहा है कि ये जो हथियार इजराइल ने बनाया है ये सच में ही एक रेवोल्यूशनरी हथियार है। चलिए फिर इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। तो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं इस हथियार की खासियत के बारे में। साथियों, इसका नाम है स्कॉर्पियस ईडब्ल्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। साथियों, इसकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डुअल काम करता है। एक तो ये रडार का काम करता है, दूसरी तरफ ये रडार के साथ किसी भी एनिमी हथियार को डिटेक्ट करने के साथ उसको डिस्ट्रॉय करने का भी काम करता है। और ये किस तरीके से करता है साथियों, ये एक ब्रेक थ्रू नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है जो कि फुल रेंज के थ्रेट्स के खिलाफ लड़ने में कैपेबल है। चाहे कोई छोटी मिसाइल हो या फिर जो बड़ी से बड़ी कॉन्टिनेंटल मिसाइल हो या हाइपरसोनिक मिसाइल हो या फिर 5वीं पीढ़ी के 6वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान हो, उनको डिटेक्ट करने डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। चाहे इसमें मिसाइल्स आते हैं, मिसाइल कह लीजिए या कोई फाइटर जेट कह लीजिए या कोई ड्रोन कह लीजिए, उसके कम्युनिकेशन लिंक्स हो, ड्रोन्स हो, शिप्स हो, लो प्रोबेबिलिटी इंटरसेप्शन रडार्स हो, उन सबको डिटेक्ट कर सकता है और उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है। बात करें इसके डिटेक्शन की तो ये मल्टी बीम कैपेसिटी से लैस है जो कि साइमल्टेनियसली अपने सारे सराउंडिंग के क्षेत्र के अंदर आ रहे टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और बहुत ही तेजी से जो इसके अंदर डिप्लॉयबल फोकस बीम्स होती है उसके माध्यम से इंटरफेयर करके एक टाइम में मल्टीपल थ्रेट्स को एंगेज करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये उसके अंदर कोई भी मिसाइल हो जो ऑटो कमांड मिसाइल्स हो उनके रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, फाइटर जेट्स के अंदर के सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है, चाहे रडार हो, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हो, नेविगेशन सिस्टम हो, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम हो। साथियों, अगर कोई भी मिसाइल को कमांड देकर भारत की तरफ भेजा गया है तो ये क्या करेगा, उसके नेविगेशन सिस्टम खराब कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को खराब कर देगा, यहाँ तक कि जो मिसाइल के अंदर सेल्फ कम्युनिकेशन या फिर कमांड कंट्रोल है उसको भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और यहाँ तक कि उसका लिंक पीछे कमांड सेंटर से भी तोड़ के रख देगा जिससे कि उसको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। इस प्रकार से बने बनाए दुश्मन के हथियारों को वो खत्म कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि इजराइल ने कुछ चंद 10 दिन पहले इसको अनवील किया है दुनिया के सामने और बहुत लंबे समय से चुपचाप इसके ऊपर काम कर रहा था और इसने भारत को कहा है कि आप इसको हमसे ले लीजिए और भारत तो खुद आकर कहा है। सबसे बड़ी बात तो दुनिया में एकमात्र देश इजराइल ही है जिसने ये हथियार बना लिया है। और हम सब जानते हैं कि हमारे जो खास दुश्मन है, चाहे पाकिस्तान के लीजिए, चाइना के लीजिए, उससे उसके कोई संबंध नहीं है, तो हमारे ऐसे कोई भी हथियार उसके पास नहीं पहुंचेंगे। ये लैंड बेस और सी बेस दोनों जगह पर डिप्लॉय किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स होती हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल्स होते हैं या एयरबॉर्न इमेजिंग रडार्स होते हैं, उन सबको भी डिटेक्ट कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है और पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से भारत का वास्ट बॉर्डर है और कितने बड़े लंबी रेंज के ऊपर हमें दुश्मन को टैकल करने के लिए अरबों डॉलर के हथियारों को डिप्लॉय करके अपना अरबों डॉलर का रेगुलर खर्च करना पड़ता है, इस हथियार को वहां पर डिप्लॉय करने से हमारा वो खर्च भी कम हो जाएगा। कह सकते हैं कि हमें जो फाइटर जेट या ड्रोन से रेगुलर सर्वेलेंस करनी पड़ती है हमें वो भी नहीं करनी पड़ेगी। हमारा जो मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिप्लॉय करके रखते हैं जिसके ऊपर भारत का अरबों डॉलर का खर्च आता है, वो भी एकदम से कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हम अपने वास्ट बाउंड्री को दुश्मन से बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली और बहुत ही ज़्यादा सस्ते में प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहाड़ी क्षेत्र में अगर भारत ने इसे कहीं पर भी छिपा कर रख दिया ना तो सालों साल तक भी अगर चाइना युद्ध करने की सोचे ना तो दिन घंटों में ही चाइना के जो एयर फोर्स है या मिसाइल फोर्स है उसको घुटनों पर ला के खड़ा कर देगा। साथियों,
आपको क्या लगता है कि सच में भारत को इस हथियार को खरीदना चाहिए? मेरे को तो ऐसा लगता है कि भारत को इसका साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी डिमांड करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बेहतरीन बात तो इसकी ये है कि ये लैंड वर्जन के साथ नेवल वर्जन में भी डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट के ऊपर डिप्लॉय किया जा सकता है। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, और साथ में जय हिंद लिखना तो बनता है कि इतनी बड़ी न्यूज़ है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।